हाँ, सो बिग फोर से जो न्यूज़ आई वो ईवाई में एक स्टूडेंट थी जो जॉब करती थी एंड ड्यू टू द वर्क प्रेशर, लाइक ऐसा बोल रहे हैं कि ड्यू टू द वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड ऑल। तो मेरे को कल एक बच्चा आके बोलता है, सर मेरे को बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अब डर लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। देखो, पहली चीज, आर्टिकलशिप कहाँ करनी चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बिग फोर में कर लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप बहुत नॉर्मल जगह से की है, मिड साइज फर्म से की है, एंड दे डिड द फैंटास्टिक इन द लाइफ। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको है ना, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है या आप कितने क्रिएटिव हो उस पे भी ध्यान देना चाहिए, रेदर देन पुटिंग योर सेल्फ इन टू द वर्क फॉर द लाइक 12-13 आवर्स इन द डे। सो वेन एवर यू विल गो फॉर द आर्टिकलशिप, आपको ये डिसाइड करना है बहुत बार आपके लिए कन्वीनियंट कहाँ पे है। इट इज नॉट कि भाई हमको नहीं बाहर जाके ही करना है। अगर मान लो आपके सिटी में कोई अच्छी फर्म है और जहां आपको सीखने को अच्छा मिलता है, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, तो वहां पे आर्टिकलशिप करनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू मूव इन टू एनी लाइक सिटी जहां पे आपको लगता है कि नहीं मुझे बिग फोर मिल जाएगा एंड ऑल। देखो, इंडिया में बहुत सारी इंडियन फर्म भी है जहां बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। हो सकता है बिग फोर में 15,000 मिल रहा है, बाकी आप जगह आपको मान लो 15,000 की जगह 12,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आपको टाइम से जो है वो टाइम, अगर मान लो आपका सही है, आपका बाकी सब स्टडी वगैरह मैनेज होता है, तो आपको वो करना चाहिए। एक और चीज, मैंने तो कोई बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप नहीं की, मैंने तो बहुत ही मिड साइज फर्म थी जहां मुझे सब सीखने को मिला। प्रोपराइटर फर्म थी, एक बेचारे सर थे और ऑफिस में 8-10 आर्टिकल थे हम जैसे, ठीक है। तो सब सीखने को मिला वहां पे, सब मतलब ऑफिस भी मैं ही खोलता था बहुत बार जाके। सर की वो गाड़ी में वो पानी का कैन लेके आते थे, वो भी मैं ही उठा के लेके आता था वहां तक, ठीक है। सब मैं ही करता था। बहुत बार शाम को जाते टाइम सर और मैं साथ में, मान लो 8-9 बजे निकल रहे हैं तो मैं खुद ही ऑफिस बंद करता। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह से की है, बट वो भी आज भी 10-15-20 लाख के पैकेज में फंसे हुए हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप छोटी जगह से की थी, बट किसी भी इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छी जगह पे आज है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक आपने बिग फोर से किया है तो हो सकता है जॉब, पहला जॉब आपको थोड़ा अच्छा मिल जाए, बाकी वाले को 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, आपको 12 लाख मिल जाए, बट इट विल नॉट चेंज मच आफ्टर 5-6-7 ईयर्स करके। एंड मेरा तो मानना यह है, आर्टिकलशिप वहां करो जहां पे दिन में 7-8 घंटे काम मिले, उससे ज्यादा काम ना मिले, और बाकी चीजें आप दूसरी जगह पे ध्यान लगा पाओ। आप कुछ ऐसा स्टार्टअप आइडिया पे काम कर पाओ, कुछ ना कुछ आप दूसरी चीजों पे काम कर पाओ, अपने आप को क्रिएटिव बना पाओ। यहाँ पे 2-3 बच्चे जो आर्टिकल लिखते हैं, वो मुझे भेजते हैं, सर हमने आज ये आर्टिकल लिखा है, आज ये किया है, हमने आज ये न्यूज पढ़ी है, आज ये हुआ है। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। आप वहां पे गधों जैसे काम करते रहोगे 12 घंटे, उससे कोई मिलने वाला नहीं है, वही 15-20 हजार रुपए मिलने वाला, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आपको ये डिसीजन बहुत वाइजली लेने चाहिए। एंड एक और चीज समझना कि आपको अभी भी अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में मत लाओ, बिकॉज अभी आपकी स्टडी चल रही है। बहुत बार ऐसा हो रहा है दिन में आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ने के बाद आप जो है घर पे जाके भी पढ़ते हो, उसके बाद में रात को नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा बहुत बार हो जाता है गाइस। जब भी ऐसा होता है ना आपके साथ में कि अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, दिमाग ब्लॉक हो गया है, आपको ब्रेक लेना चाहिए। और मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, लास्ट बैच की बात है, जब 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया पुणे, तो मेरे दिन में 3 बैच होते थे। 3 बैच मतलब सुबह 7 से 10 में लेता था फाइनल का हिंदी वाला, फिर मैं इंटरमीडिएट का एक बैच, और इवनिंग वापस 6 to 9 है वो इंग्लिश वाला फाइनल का बैच। और उसके बाद मैं 4 घंटे बुक पे भी काम करता था। तो कुल मिला के 9 घंटे का इफेक्टिव लेक्चर, और उसके बाद 4 घंटे और काम करो, तो उसके बाद 13 घंटे तो आप इफेक्टिवली मैं काम कर रहा हूं। मैंने ये किया, 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और संडे को भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी बुक का काम, ये वो, दिन में 15-15 20-20 घंटे चलता रहा। एंड उसके बाद में भाई साहब मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही है। एक दिन मैं सोया, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग में वही चल रहा है। और नींद में भी वही चल रहा होता है, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वही चल रहा है, दिमाग एकदम इतने ज्यादा ऐसा हो गया ना। मैं जब लेक्चर लेने आता था तो मैंने लेक्चर पढ़ाया, और लेक्चर से जैसे ही बाहर जाता था दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते थे, और बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स। आपके घर में कोई इश्यू चल रहा है तो उसका थॉट्स बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। और मेरे साथ में 3-4 दिन ऐसे निकले जब मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। मतलब दिन में सिर्फ सुबह कोई आधा घंटा 1 घंटा नींद आ गई, उसके अलावा मेरे को नींद ही नहीं आई। ऐसी मेरी हालत हो गई। और मैं तब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके बोला कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो डॉक्टर ने बोला कि ये एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से हो रहा है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद में डॉक्टर को मैंने बोला कि आप मुझे मेडिसिन वगैरह दे दो, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, उसने कुछ 2 टैबलेट दी, जिसमें एक से थोड़ी नींद आ गई और एक से थोड़ा अच्छा फील होने लग गया। एंड मेरा 15 दिन का बैच था और मैंने वो 15 दिन कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद में 15 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मेरे को ज्यादा टाइम मिलने लग गया और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो ऐसी चीजें आपके साथ भी बहुत बार हो सकती है। जब भी आपको लगता है ना कि भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि आप यहाँ क्लास में 8-10 घंटे पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे हैं वो घर पे जाके भी 4-5-6 घंटे पढ़ते होंगे करके, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लगने लग जाए ना कि जब लगे कि भाई साहब नहीं हो पा रहा है, टेक द ब्रेक फॉर द 1 or 2 days, आराम करके आओ, कोई जाने वाला नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का है, ये सब यहीं रह जाएगा करके, ठीक है। अगर आप रह गए तो सब चीजें हैं, आप खुश रहे तो आप दुनिया भी सबको खुश रख सकते हो, बट अगर आप ही खुश नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डोंट टेक ओवर स्ट्रेस। कभी भी आपको अगर स्ट्रेस लगता है या कभी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ थॉट्स वगैरह आते हैं, आप मेरे से आके मिलना, मेरे से डिस्कस करना, यू विल फील बेटर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मैं आपकी मजाक उड़ाऊंगा, ठीक है, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ में हंसते रहो, एक दूसरे से बातें बातें करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।